भी पथ निर्माण विभाग से था। पथ प्रमंडल रांची ग्रामीण अंतर्गत अनगढ़ा हुनरू फॉल पथ, कुल लंबाई 21.10 किलोमीटर। इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 29,31,33,600 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। तीसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत नौनिहाट बासुकीनाथ कैराबनी पथ, कुल लंबाई 28.59 किलोमीटर। पथ के मजबूतीकरण कार्य हेतु 27,46,71,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव था। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। चौथा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल डाल्टनगंज अंतर्गत डाल्टनगंज लेस्लीगंज पांकी पथ, कुल लंबाई 45.175 किलोमीटर के मजबूतीकरण राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु 31,35,39,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। पांचवा प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से था। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। छठा प्रस्ताव वित्त विभाग से, जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन की सुविधा के संबंध में मोबाइल सेट्स की अधिसीमा को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। सातवां प्रस्ताव, ये अलग अलग कैटेगरी है जो कि 9 साल पहले निर्धारित किया गया था, उसको रिवाइज किया गया है। सातवां प्रस्ताव वित्त विभाग से 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। आठवां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी ऑफ जेएसईबी के लिए अनुदान राशि 3,60 करोड़ मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। नवा प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2021 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 10वां प्रस्ताव उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से झारखंड राज्य में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। ये तो ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव था। ये मुख्यालय में प्रारंभ में स्थापित होगा। 11वां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से है। झारखंड वित्त विधेयक 2018 को भारत सरकार से वापस मंगाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 12वां प्रस्ताव वित्त विभाग से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत प्रोबेशन सेवा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान ग्रेड वेतन का संशोधन उत्क्रमण पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई और इसका प्रभाव 1/1/2006 से है। 13वां प्रस्ताव वित्त विभाग से
7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737 दिनांक 27/3/2018 में संशोधन के संबंध में ये भारत सरकार के अनुरूप एचआरए के दरों में संशोधन से संबंधित है। 14वां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से है। तेरहवां प्रस्ताव या कौन से प्रस्ताव का कह रहे हैं? एचआरए। भारत सरकार द्वारा जो मकान किराया भत्ता के दरों को अधिसूचित किया गया है उसमें प्रावधान है कि जब डीएनएस अलावेंस 25% क्रॉस करता है तो एचआरए के दर होंगे 27%, 18% और 9%। ये XYZ कैटेगरी शहरों के लिए है। और डीए का दर 50% से अधिक बढ़ने पर XYZ कैटेगरी शहरों के लिए ये 30%, 20% और 10% रहेगा। भारत सरकार के अधिसूचना के अनुरूप ही राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता 25% से अधिक होने पर दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से XYZ श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर मूल वेतन के 27%, 18% एवं 9% के आधार पर अनुमानीय करने का प्रस्ताव था, जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 14वां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से है। केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पोषाहार अंडा सहित उपलब्ध कराने निमित्त संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत अभी बच्चों को 6 दिन अंडा उपलब्ध कराया जाएगा आंगनवाड़ी। 15वां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। अपुनरीक्षित में महंगाई भत्ता की दर 164% है, जिसे बढ़ा करके 189% स्वीकृत किया गया है। और ये 164 से 189 ये अपुनरीक्षित वेतनमान में है और ये प्रभावी होगा 1/7/2021 के प्रभाव से। 16वां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य सरकार के पेंशनधारियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। ये भी छठा वेतनमान केंद्रीय वेतनमान अपुनरीक्षित, जिसके तहत महंगाई भत्ते की दर को 164% से बढ़ा करके 189% स्वीकृत किया गया, जो कि 1/7/2021 से प्रभावी होगा। 17वां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान पंचम वेतनमान में दिनांक 1/7/21 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। पंचम वेतनमान में 312% से अभिवृद्धि करते हुए 356% स्वीकृत किया गया, जो 1/7/2021 के प्रभाव से होगा। 18वां प्रस्ताव उद्योग विभाग से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा रांची जिला के बरहे बिजुपाड़ा में फार्मा पार्क की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना निर्माण, जिनकी कुल परियोजना लागत 34.94 करोड़ है,
इसके कार्यान्वयन एवं इसमें निहित राज्यांश की देय राशि 13.47 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। फार्मा पार्क की स्थापना के संबंध में 19वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से धनबाद जिलांतर्गत शंकरडी कमारडी पथ कुल लंबाई 12.62 किलोमीटर ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भू अर्जन सहित कुल राशि 28 करोड़ 66 लाख 61,500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 20वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से कदवा मोड़ डंडई ब्लॉक टहले चकला रबदा रंका पथ कुल लंबाई 38.565 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य पुलों के निर्माण भू अर्जन एवं रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन सहित 114 करोड़ 83 लाख की मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। इक्कीसवां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। इसमें मुख्य रूप से जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें थी, भारत सरकार से जो प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म से संबंधित जो निर्देश प्राप्त थे, उसे लागू करते हुए वर्तमान में लागू संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण एवं वसूली की व्यवस्था अंतर्गत संपत्ति कर की गणना को वार्षिक किराया मूल्य अर्थात एनुअल रेंटल वैल्यू के स्थान पर उसको सर्कल रेट्स पर आधारित कैपिटल वैल्यू के माध्यम से गणना करने के संशोधन का प्रस्ताव है। ये डिटेल में अलग से इसकी डिटेल्स आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से ये अंतर आएगा कि ये सर्कल रेट्स पर आधारित होगा। बाईसवां प्रस्ताव उद्योग विभाग से असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के विभिन्न अवयवों एवं राज्यांश की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की परिकल्पना है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा और जिसके तहत उसके इकाइयों को सहयोग दिया जाएगा, उसके ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तेईसवां प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से सिधो कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एवं सिधो कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड के गठन की स्वीकृति के संबंध में। इसमें राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर सहकारी संघ के गठन की स्वीकृति दी गई मंत्रिपरिषद द्वारा। चौबीसवां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2014 के तहत अनुशंसित खिलाड़ी KH भाग्यवती चानू का समूह ख के पद पर